कि पति आलोक मौर्य रो रहे हैं, तो कहीं यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरी बहन रो रही है अपने पति और अपने बच्चों के लिए। मेरा पति दूसरा शादी कर लिए है, वो झूठ है। 307 वाला धारा जो लगा है। और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज, और इस वक्त हम हैं सिवान के गांधी मैदान में, जहां पर आप देख रहे होंगे कि इस समय देश दुनिया में एक वायरल वीडियो हो रहा है जो एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर के चल रहा है ट्रेंडिंग में। उसको देख करके आप चौकित हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है देश दुनिया में। उसी के अपोजिट आप देख लीजिए कि एक महिला हमारे साथ खड़ी हैं, और इस महिला के साथ में कहीं एक तरफ देख रहे होंगे कि पति आलोक मौर्य रो रहे हैं, तो कहीं यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरी बहन रो रही है अपने पति और अपने बच्चों के लिए। आलोक मौर्य रो रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य ने उन दोनों बच्चों को रख लिया है। और यहाँ ऐसा हुआ है कि इनके 2 बच्चों को इनके पति ने रख लिया है, और 1 साल से लगातार मिलने नहीं दे रहे हैं, उनसे बात नहीं करने दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं शादी कर लिया है या अफेयर चला लिया है, या कहीं पे एक औरत को रखा हुआ है, इनका कहना है। जैसा कि आपको बता दें कि मैरवा के वो डॉक्टर हैं, झोला छाप है या डिग्री छाप है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये महिला से जानेंगे कि आखिर क्या कारण है। ये कह रही हैं कि अपने पति के साथ हम नहीं रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं महिला का दिल अगर जल जाता है तो वो पति के साथ रहना पसंद नहीं करती, अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन पति के साथ हालांकि नहीं रहना चाहती हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि माजरा क्या है, मामला क्या है, क्या कारण है अपने पति को। इनका कहना है कि हमारा पति दूसरे बीबी को रखा हुआ है, शादी कर लिया है, अनेक प्रकार के बता रही है। सिवान के एसडीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास आई थी, और इन्होंने अपना फरियाद लेकर के उनके पास गई हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। क्या हुआ है आपके साथ में, अपना नाम बताइए। मैं रिंकू देवी। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। रिंकू देवी जी। कहाँ से हैं आप? मैं सोहली से, हुसैनगंज थाना से। हाँ। जी। मेरा पति दूसरा शादी कर लिए है, 2 बच्चे हैं। क्या हो गया है आपके साथ में? मेरा आप एसपी साहब के पास क्यों आई थी? मैं अपने बच्चे के लिए न्याय के लिए आई थी कि मेरा पति दूसरा शादी कर लिए हैं। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आपका पति दूसरा शादी वो किया है? फोटो वायरल किए हैं। वो मेरे पिताजी गए थे पंचायत के लिए, तो बोल रहे थे कि मैं 1 साल पहले के शादी कर चुका हूँ। 1 साल पहले शादी हो गया है? जी बोल रहे हैं ना। आपके घर में रहते हुए शादी हुआ? नहीं, बोल रहे थे कि मतलब कि हम 2022 में हमको ये बोले थे कि पापा जी आकर ले जाइए, 6 महीना रखिए, उसके बाद हम आएंगे। मतलब बोल रहे थे कि आप ससुराल में थी तो 6 महीना पहले उन्होंने कहा कि आप मैके जाके रहो। जी जी आपके टर्चिंग पिताजी को किया। बुला जी जी नहीं, फोन से बात किए कि हम नहीं जाएगी तो हमें। कितना दिन पहले आप मैके में आई? 2020 फरवरी से लफड़ा चल रहा है, ठीक है। इसमें आना जाना लगता रहा बीच बीच में, लेकिन उनसे कोई उसका पंचायत हो तो मतलब उसका कोई एक पंचायत का वीडियो वायरल हो रहा है जहां आपके मायके वाले गए हैं ससुराल में, जहां पर देखा जा रहा है कि लाठी डंडों से कौन किसको भगा रहा है, मार रहा है। जी जी। क्या हुआ है उस पंचायत तो कई बार हुआ, लेकिन ये लास्ट था कि मतलब मेरे बेटी को रखेगा या नहीं रखेगा उसको पता चले, तो वो उसका कि मारपीट जानलेवा हमला करा है सब। मतलब मेरे पिताजी जैसे ही बोले कि मेरा बेटी को रखवाने के जैसे ही बात किए, वैसे ही वो लोग मारपीट करने लगे। मेरे चचेरे भाई आए मेरे पिताजी को बचाने, वो लोग दौड़ के मेरे चचेरे भाई को सील रोड पर मार दिया, पीछे से मेरा पति मतलब ऐसा जानलेवा हमला किया। आपको रखने के लिए आपके पिताजी जाते हैं ससुराल में कि हमारी बेटी को रखो, जी तो जी। उन लोग की तरफ से लाठी डंडों से वार होता है। पूरा तैयार था, उन लोग जानलेवा हमला किया। वो सब बदमाश भी बुलाए थे। आपको नहीं रख रहे हैं? नहीं बोल क्यों नहीं रख रहे हैं? बोल रहे थे कि हम दूसरा शादी कर लिए हैं। अच्छा। तो हम बोले कि कर लिए। आपने कभी पकड़ा है अपने पति को रंगे हाथों? नहीं पकड़ा नहीं है, फोन पे, बस फोन पे बातचीत करने में मतलब। जो भी मोबाइल भी था तो वहाँ में 1 2 3 मतलब रिकॉर्डिंग था, बहुत सारा था। जैसे जैसे वो लोग टर्चिंग किया मेरे साथ था तो वो लोग वही ले लिया। ऐसा नहीं लग रहा है कहीं कि महिलाओं का शंका होता है पति पे, क्योंकि हर बात में शंका करते हैं, कहीं आप तो ऐसा नहीं? होता था तो लोग बोलते थे कि मतलब डॉक्टर है, डॉक्टर है तो मरीज का फ़ोन आया होगा, किसी का फ़ोन आया होगा, इतना शक करने से वो कैसे कमा पाएंगे। तो हम सोचे कि चलिए ठीक है, मेरा नसीब में जो होगा उससे देखा जाएगा, बच्चे के लिए जीना पड़ेगा, अब क्या कीजिएगा। तो उसके बाद वो क्या किए कि मतलब हमको रास्ता से हटा रहे थे। मतलब क्यों हटा रहे थे? इसी के मतलब कि जैसे भी हो, यानी आप उनके रास्ते का कांटा थी?
जो हटा रहे थे? जी। कितना साल पहले शादी हुआ था? 2011 में शादी हुआ था। अच्छा, आपके 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कितने साल के हैं? बड़ा वाला 12 साल के है, छोटा वाला 9 साल। क्या बोल के शादी हुआ था आपके हस्बैंड से? वो डॉक्टर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इनका महिला का कहना है कि जिनसे इनकी शादी हुई थी वो एक डॉक्टर हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, वो झोला छाप है। क्योंकि इस महिला के घर के जो परिजन है, जो पिता है, जो भाई है, डॉक्टर बनाते हैं, किसी डॉक्टर में कंपाउंडर करते हैं, कंपाउंडरिंग का काम करते हैं, और काम करने के दौरान किसी से उनका उसी क्लिनिक में कोई लड़की रहती है जिससे अफेयर चलता है और उसको लेकर के छुप छुपा करके रहते हैं, और कुछ वीडियो वायरल होता है या फोटो है जो वायरल होता है, उसके माध्यम से ये कह रही हैं कि हमारा पति कहीं ना कहीं किसी को रखा हुआ है। आप यही ना कह रही हैं? जी, वो हमसे छुपा कर कहीं रखे हैं। अच्छा, रखे हैं, आपको मालूम है? जी जी। अच्छा। मेरे बच्चे हैं उनके साथ। अब मेरा बच्चा आएगा तो सब डिटेल पता चलेगा कि कौन। आपके बच्चे आपके साथ हैं कि नहीं, वो रखे हैं, बोल रहे थे। आपके पति रखे हैं? जी। कितने दिन से? ये 1 साल से छोटा वाला, मतलब 2022 से दोनों को हॉस्टल में, 2021 में बड़ा वाला को हॉस्टल में डाला। आपके बच्चों ने कभी प्रयास नहीं किया? क्योंकि बच्चे होते हैं जो छुप छुपा के फोन करते हैं। कभी नहीं नहीं, उसके पास फ़ोन नहीं था। अब छोटा वाला बड़ा वाला को मोबाइल दिया है, छोटा फ़ोन। तो ऐसा मतलब बेहम डाला है कि तेरी माँ मर गई। ये 2000, यानी बच्चों को सिखा दिया गया है। हाँ जी, एकदम हड़पा कर रखा गया है। और बोलते थे कि तुम्हारा माँ मर गई, तो हम इधर से एक। आप चाहती क्या है? यहाँ एसपी ऑफिस में आई थी तो आपने एफआईआर किया है अपने पति पे, जी, और आपके पति ने एफआईआर किया है आप लोग, आपके परिजनों पे, ये आपके झूठ परिवार उसका पे। कार्रवाई किया जाए कि वो झूठ 407 धारा जो लगवाया है वो झूठ है। 307 वाला धारा जो लगवाया है वो झूठ है, उसको जांच किया जाए। हम हाथ जोड़कर मतलब प्रभारी से जी जी पदाधिकारी से मांग करती जी जी मांग करती हूँ कि मतलब उसको कार्रवाई किया जाए जल्द से जल्द कि क्या सच्चाई है, उसके बाद अन्याय। अगर आपके पति रखना चाहेंगे तो रहेंगी? बच्चे के लिए वहाँ रहना चाहूँगी, उनके साथ नहीं। अच्छा जी, वहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन बच्चे के। एक छत के नीचे रहना चाहती हैं अपने बच्चों के साथ में? जी जी। लेकिन पति को नहीं चाहती हैं? नहीं, आप पिता के रूप, मतलब मेरा पति का, मेरा बच्चे लोग का पिता का प्यार मिले जी। लेकिन तो वो तो अभी भी पिता का प्यार दे रहे हैं। हाँ जी, लेकिन पत्नी को तो प्यार नहीं दे रहे हैं ना? नहीं, अब वो सोच रहे हैं कि वो मर जाए, कम से कम वो सोच रहे हैं कि चुप, यानी कि रास्ते का कांटा हट जाए। जे मतलब वो उतना ले सोच रहे हैं कि वो चुप रहे है। मैंने अपना ज़िंदगी से थक गई है तो वो चुप रहे हैं। हम अपने बच्चे को ले लिए हैं, अब बच्चे लोग का क्या करेंगे, अपना ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम ऐश और कैश दोनों जी, और सोच रहे हैं कि वो चुपचाप रहे और कोई मैंने उसका न्याय ना मिले, वो मर जाए, वैसे ही डूब धंस जाए। लेकिन हम बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। बच्चे के लिए जीना चाहती हैं, और शादी किए हैं और कुछ करेंगे, जिम्मे जायदाद है, मेरे बच्चे के पास भी कुछ नहीं बचेगा। उन पर क्या भरोसा कि बेच हो सकता है कि लुटा दे, भाग जाए, भाग जाए। लुटा दे, ये भी तो हो सकता है। जी, वो लड़की कहाँ के है, कहाँ के नहीं, कहाँ वो प्लान बनाए होंगे कहीं भाग जाए। जो घर छोड़े हैं इतना दिन से, मैरवा और सिवान गोरख, कहाँ रहते हैं? उनका क्लिनिक चलता है? मैरवा 24 घंटा रहते हैं, कभी कभार के आ जाते हैं। लोग बुलाते हैं, शादी फंक्शन उंक्शन होता है। कहाँ? आपके घर पे? यही ससुराल में, हनुमानपुर मठिया में, द्वार पर से आके लौट जाते हैं। घर ना? हाँ जी, शादी पार्टी फंक्शन पड़ता है तो आते हैं, द्वार पर से लौट के चले जाते हैं। आपसे बात नहीं करते? नहीं, डॉगी खरीदे थे, डॉगी को थोड़ा सा इधर उधर ले जाएंगे और उसके नाम ब्यूटी रखे थे, ब्यूटी ब्यूटी करके आवाज़ देंगे और उसके बाद घूम फिर कर वहीं द्वार पर से चले जाएंगे। देखिए हम पत्नी कैसी है कि उसका सारा अत्याचारी सहन करके उस घर में रहे, उसके बावजूद भी हमको घर से निकाल दिए। अच्छा, माने ये सारा करतूत जो है आप सहन करके फिर भी रह रही हैं बच्चों के लिए? जी, लेकिन वो पति नहीं चाहता है। नहीं, घर से धक्का मार कर भगना भगनी कोई नहीं था, छोट छोट था सब। अच्छा, ये चीज जो जानकारी आपको है, उनके घर वालों को पता है क्या? उनके माँ बाप को पता है क्या कि उनकी हमारा माँ लड़का किसी को रखा है? जी, वो उनका पिताजी बोलते थे कि हम क्या करें, जब शादी कर लिए हैं तो हम क्या करें। अच्छा, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं? नहीं, उनके पिता उनसे डरते हैं। हाँ जी, वो पिताजी डरते हैं बच्चे से? नहीं, उनसे, अपना बच्चे से वो डरते हैं और उन्हीं के बहकावे में वो सब लोग। अच्छा, आपके पति का नाम क्या है? रजनीश कुमार यादव है। आपके बच्चे कितने हैं? 2 है। आपका नाम क्या है? रिंकू देवी। आपके पिता का नाम? सुरेंद्र यादव। ससुर का नाम? बाबूलाल तो यादव। आपके पति कहाँ के रहने वाले हैं? हनुमानपुर मठिया के। हनुमानपुर मठिया। क्लिनिक कहाँ चलाते हैं? मैरवा में, मैरवा कहाँ? बिजली विभाग के पास में। चलिए, ये जो महिला थी आप देख रहे थे, ये बहुत दुखी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कभी पति प्रताड़ित होता है पत्नियों के द्वारा, तो कभी पत्नी
प्रताड़ित होती है पतियों के द्वारा। वैसा ही ये मामला है, ये मेरी बहन है, ये मेरी महिला है, ये अपनी फरियाद लेकर के एसपी साहब के पास आई हैं और कह रही हैं कि हमारा पति ऐसा मतलब करतूत किया है, ऐसा घिनौना काम किया है कि 2 बच्चों का बाप होने के बाद भी किसी से अफेयर चलाता है, किसी को छुप छुपा के रखता है और अपनी पत्नी को अपने भगा देता है और भगाने के दौरान उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता है, अपने रास्ते का कांटा हटाना चाहता है। लेकिन ये पत्नी ऐसी है कि सारी उसकी करतूतों को बर्दाश्त करते हुए वो रहना चाहती है, इसलिए क्योंकि बच्चों से माँ का प्यार बहुत बलिदान होता है, क्योंकि हर बलिदान वो दे सकती है अपने बच्चों के लिए। तो आने वाले समय में आप बताइए कि इस महिला के साथ क्या होना चाहिए। हालांकि पति पत्नी के द्वारा दोनों के तरफ से FIR हुआ है। कमेंट में आप बताइए कि इनके साथ क्या होना चाहिए और उस पति के साथ क्या होना चाहिए। ऐसे खबरों के साथ बने रहिए हकीकत न्यूज़ से। अनु गुप्ता की रिपोर्ट, सिवान।